राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचमे स्कंद का 15वां और 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। उसके पश्चात ज्येष्ठ महात्म का पहला और दूसरा अध्याय सुनाऊंगी। 15वां अध्याय भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमित था। यह एक पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसीलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मांगने लगे। उसकी पत्नी वर्धसेना से देवताजित नामक का एक पुत्र हुआ। देवताजित के असुर के गर्भ से देवध्रुम और देवधूमन के धेनुमति से परमशिष्ट और उनके सुवर्चला के गर्भ से प्रतीत नामक का एक पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश देकर स्वयं ही शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। परहित की भार्या सुवर्चलना के गर्भ से प्रतिहर्ता, पस्तोता और उद्धानता नाम के 3 पुत्र हुए थे। ये यज्ञ आदि कर्मों में बहुत ही निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता माँ आर्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और ब्रह्मा नाम के 2 पुत्र हुए। ब्रह्मा के ऋषभ कुल्य से, भूमु के ऋत्ति के उदर से, पृथुपेश के आकृति से, नक्त और नक्त से द्युति के गर्भ से उद्धार कीर्ति साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। स्वयं मादि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा का पालन पोषण, राजन, लाड चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों और अनुष्ठानों करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति ही के लिए ही अपने धर्म का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मावेता महापुरुषों के चरणों की सेवा करके उन्होंने भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवान चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनामतक वस्तुओं से भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। ये सब होने पर भी वह निर्भिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जलाने वाले महात्माओं ने राजसी गय के विषयों में यह कर सकता है, वह साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्होंने छोड़कर और कौन इन प्रकार के यज्ञों का विधि विधान अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुयज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाले, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाले, परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं के गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी ही प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा पर होने पर भी वसुंधरा ने गो जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिला कर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों की रींझ कर प्रजा को धन, रत्न आदि सभी अभीष्ट पदार्थ दिए जाते थे। उन्होंने कोई कामना नहीं थी, तब भी वेदों के कामना के उनके सब प्रकार के भोग आदि राजाओं के युद्ध स्थल में अनेक बाणों से सकुत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी और ब्राह्मणों के दक्षिणा धर्म से संतुष्ट होकर उन्होंने परलोक में मिलने वाले धर्म फल का 6वां अंश दिया था। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उत्पन्न हो गए थे तथा उनमें अत्यंत ही श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फलों को भगवान यज्ञ पुरुष के साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिसके तुप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वस्तु एवं तृणयुक्त सभी जीव तत्काल ही तृप्त हो गए थे। वे विश्व आत्मा श्री हरि नित्य तुष्ट होकर भी राजश्री गए के
यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसीलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज, गे के गयंती के गर्भ से चित्ररतन, सुगंधित और अवरोध नामक के 3 पुत्र हुए थे। उनमें से चित्ररतन पत्नी उर्ना से सम्राट का जन्म हुआ था। सम्राट के उत्कल से मेरची और मेरची के बिंदुमती से बिंदु बुद्धिमान नामक पुत्र हुआ था और उनके सर धगास से मनु और मधु के सुमान से वीरवर्त और पवीरवर्त के भोजा से मधु और पर मुंदु के नाम के 2 पुत्र हुए थे। उनमें से मैथ्यू के सत्या के गर्भ से भोवन और भोवन के दूषणा के उदर से तत्वसा के विरोचना से विरज और विरज के विशुद्ध नामक की माया से भार्या से सत्यजित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ था। विरज के विषय में यही श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार इस पीढ़ी वर्तवंश को भी इससे सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने ही सूर्य वंश से विश्व सिद्ध किया था। 16वां अध्याय। भुवनेश कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारामंडल सहित चंद्रदेव दिखते पड़ते रहते हैं, वहां तक अपने भूमंडल का विस्तार बताइए। उसमें भी आपने बताया कि महाराज पीर्यवर्त के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र को गए थे, जिनके कारण वे इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विख्यात हुआ था। और अंत में भगवान अब मन भगवान के इस गुण में ही स्थूल विग्रह के लग रहा है, उसी उनके वासुदेव संज्ञ स्वयं ही का विशुद्ध रूप वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवता के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से उसका अनंत भी नहीं पा सकता है। इसीलिए हम नाम रूपी परिणाम और लक्ष्य द्वारा मुख्य बातों को लेकर इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोरे स्थाई को 7 द्वीप हैं। उसमें से सबसे भीतर का कोश है, इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोला आकार का है। इसमें 9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं और जो इसकी सीमाओं का विभाग करने वाला 8 पर्वतों में बंटा हुआ है। इसके बीचों बीच इलावती नामक का 10वां वर्ष है, जिसके माध्यम से कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है और वह मानो भूमंडल रूप कमल की कणिका की ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सूर्यग्रह में ही है और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और 16,000 योजन तक है। 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावती वर्ष है के उत्तर में कर्मश, नील, श्वेत और सर्वावान नामक के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरमणीय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वह पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र में फैले हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है तथा लंबाई पहले की अपेक्षा पिछला कर्मश 10 मास से कुछ अधिक कम है। चौड़ा और ऊंचाई तो सभी ही समान है। इसी प्रकार इलावती के दक्षिणी की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान यह सभी पूर्व पश्चिम की ओर फैला हुआ है और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इसमें कर्मश, हरिवंश, किम पुरुष और भारतवर्ष की ही सीमाओं का विभाग है। इलावती के पूर्व और पश्चिम की ओर से उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैला हुआ है। गंधमादन और मल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं, इनकी चौड़ाई 2,000 योजन है
और ये भाद्रस्वर एवं केतुमाल नामक के 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इसके सिवा मयंदर से मेरु मंदिर और सुपासन और कुमुद्र ये 4-10 हजार योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थूनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान करमस, आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 11 योजन ऊंचा और इतना ही इसकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर है जो कर्मश, दूध, मधु, इक्ष के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इसका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग आदि सिद्धि प्राप्त करता है। इनमें से कर्मश, नंदन, चित्ररतन, भरजाजक और सूर्यभद्र नाम के 4 दिव्य उपासन भी हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेकों समुद्रियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते रहते हैं। उस समय गर्दवर्द उपगर्द देवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवता का आम्र वृक्ष है, उसमें घिरी शिखर के समान बड़े बड़े ही और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वह जब फटते हैं तब उनमें बड़ा ही सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। दही अरुणदेव नाम की नदी में परिणत हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखरों से गिरी हुई है। अपने जल से इरावती वर्ष के पूर्वी भाग को खींचती रहती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियों का इस जल का सेवन करती है। इससे उनके अंगों में ऐसी सुगंधित निकलती है, उन्हें स्पर्श करने के बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश में सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष के हाथी के समान बड़े बड़े प्राय ही बिना ही गुठली के फल मिलते हैं, गिरते रहते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं और उनके रस से जामुन नाम की नदी प्रकट होती है, जो मेरु मंदिर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे हैं। शिखर से गिरकर इलावती के दक्षिण भूभाग की खींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगती हुई जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाली जामुन नंद नाम का सोना बन जाता है। इसे देवताओं और गर्दवनों अपनी तरुणियों स्त्रियों को सहित मुकुट, कुंडल और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्थ पर्वत पर विशाल कदम वृक्ष हैं। उनके 5 कटोरों से मधु की 5 धाराएं निकलती रहती हैं। उनकी मोटाई 5 पुरुष से जितनी है। यह सुपार्थ के शिखर से गिरकर इलावती वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवाहित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर से 100 योजन तक इसकी महक फैलाता रहता है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो सतवल्स नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेकों नंद निकलते रहते हैं। वे सब इच्छा अनुसार भोग देने वाला है। उसमें दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुदुमी के शिखर से गिरते हैं और इलावती के उत्तरी भाग को सींचते रहते हैं। इसके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते हैं और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कणिकाओं के चारों ओर जो केसर होता है, उसी प्रकार मेरु
मूल देश में उनके चारों ओर कुसुब वेखड़ त्रिकुट शिखर पतंग रुचिक और निषद श्रीनिवास कपिल शंख वैदुर्य जारुदी हंस ऋषभ नाग कालजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जेट और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं जो 18,000 योजन लंबे हैं तथा दोनों 2,000 योजन चौड़े हैं और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर वन पवन और परियांतर, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तरी ओर त्रिगुण और मक्कर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर से घिरा हुआ सुवर्णगिरि मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सूर्यमणि पुरी है जो आकार में सम 84 तथा करोड़ों योजन विस्तार वाली है। इसके नीचे पूर्वादि 8 दिशाएं और उप दिशाओं में है। उनके अधिपति इंद्र आदि 8 लोकपालोकों की 8 पुरियां हैं और वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप हैं। उन्हीं दिशाओं में है तथा परिणाम में ब्रह्मा जी की पुरी में चौथाया हिस्सा है। श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला है सब न्यारी न्यारी हरि हरि। भक्तों, अब मैं आपको ज्येष्ठ मास का महत्व सुनाऊंगी। प्रथम अध्याय, जलदान महत्व। ऋषि लोग सनकादिक जी से बोले कि हे महाराज, हम लोगों के विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महत्व भी भली प्रकार सुना है, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई है। इसीलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महत्व को कृपया करके कहिए, जिसको सुनने वालों के पाप नाश हो जाए। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा सेवन की विधि क्या है, ये वार्तालाप कहिए। सनकादिक जी ऋषियों से कहने लगे, आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आप लोगों को ज्येष्ठ मास का महत्व को कहूँगा। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े ही प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न रहने के लायक हैं और प्रजा के पालन करते हैं, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान है। इसीलिए ये मास सब लोगों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातः काल स्नान करना चाहिए। इस प्रकार 10वें मेघ तीर्थ में स्नान गंगा लोगों को पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान करें और 10वें मेघ सूर्य का दर्शन करे तथा स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। इस ज्येष्ठ मास के दिव्य सब दिवस पुण्यतम और धर्म युक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशिनी और सुंदर स्त्रोत वाहिनी गंगा अवतरित हुई है। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली 10वीं तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्वक घट दान, जल दान, ताल पत्र और व्यंजन दाल, चंद्र दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम्य के प्रतीत करना चाहिए। जूता दान का मंत्र है, हे केशव, कांटों और कांकड़ों से रक्षा करने में निमित्त जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। उसके बाद छत्र दान का मंत्र, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, ये छत्र आपकी प्रत्यक्ष हैं। आपके प्रिय ब्राह्मण
को मैंने दिया है। संकरा तथा जल पूर्व घटदान का मंत्र। मैंने संकरा और जल से पूर्ण ही घट का दान दिया है। इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। और व्यंजन दान का मंत्र है। सर्वदेव धर्म को शांति देने वाला श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया है। अब चंद्रदान का मंत्र। यह कपूरस्य खस से युक्त चंदन सुंदर है और रुचिकर है। इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार ही अपनी शक्ति के अनुसार ही अनेकों दानों को दान चाहिए। और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए है। जो प्राणी मात्र के लिए ही जल दान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करे। और पीपल, वट आदि वृक्षों को अनेक विधि द्वारा जल से सिंचने करे। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान है न हुआ है और न ही कोई होगा। इसीलिए सब उपाय से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता है, वह घोर नरक की यातना भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर याचक की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास के साथ कहूँगा। पूर्व काल में त्रेता युग में अंत में महिषासुरपुरी में एक वेदांग का पराघात धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री थी और देव शर्मा नाम वाला पुत्र। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव ही देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय देव योग्य से वह समाधान लेने के लिए वन में गया था। वहां वह पर तपत से, तेज किरणों से और तृष्णा से अत्यंत ही व्याकुल हो गया था। उस वन के तालाब के समीप ही जाकर वह एक वृक्ष की छाया पर बैठ गया। जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षी गण वे सब तृष्णा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ समय बाद वो मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उनकी निद्रा खुली तब वह वहां ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेकों नरकों की यातना भोग कर पुनः अपनी स्त्री सहित याचक योनि में आकर अत्यंत ही दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को श्रमण करता हुआ वह अपने घर में आकर और वृक्ष के कटोरों में बैठकर निरंतर ही करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मनाया और किया, पर वह उस वृक्ष के कोटरे के नीचे नहीं निकला तथा तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को कोटरे में आग लगा दी। उस अग्नि के तप से उन दोनों याचक और याचकी के पंख से नीचे गिर गए और परस्पर अपना कष्ट की बात कहने लगे। इसके पराश्रित कष्ट की बात को सुनकर उसका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृत्तांत उन ब्राह्मणों से कहकर उसने अपने पिता के उद्धार का साधन पूछा। साधन जानकर वह अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जल वन में उसने प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता याचक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम में चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व वृत्तांत बताया है कि आप लोगों से कहा है, जिसने जल मार्ग के अवरोध जल दान की अद्भुत महिला का वर्णन किया है। इति श्री ज्येष्ठ मास महत्तम जल दान महत्तम पहला अध्याय समाप्तम।
अब मैं आपको दूसरा अध्याय सुनाती हूँ। ब्राह्मण मोक्ष महात्म। सनकादिक जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा करने से शिव जी भी असमर्थ हैं। फिर लोग के निश्चित याचक में कुछ कहूंगा। हे विप्र लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशाला और पुराणों का ज्ञाता पुनः परंतु दिव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब का पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों का जनता हुआ भी हर प्रकार के दानों को लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करने लगा, जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए घे पीड़ित पिंड का जीविका शुद्धा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वाला के साथ सब कर्मों का त्याग कर बलि भोजन करने लगा। शक्तिहीन वृद्धावस्था से क्षीण तथा क्षीणशु हो गया। भोजन करने पर रुचित पात्रों को तथा समस्त बलिदानों को लेकर उसके अनन्न को कांकों तथा दूसरे पक्षों को देखकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं ही भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया किंतु जान कर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात ही कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पास में बांध लिया और उसे यमलोक में ले जाने लगे। तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूतों ने उसको मृद घरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार होकर उन विष्णु दूतों ने यमदूत को अलग हटाकर उस दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बिठाकर स्वर्ग लोक को ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृत्तांत कहने लगे कि यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए समीप गए तब वहां विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग श्यामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक श्यामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत ही सुबुद्ध हुए और शीघ्र ही भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में ही वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी तड़ातित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रामपति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेद किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्त वर्णन हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तो देवता लोग यमदंड से अत्यंत ही पीटे जाने पर दसों दिशाओं से भाग गए। उस समय भगवान विष्णु के क्रुद्ध होकर चक्र में यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने यम ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय दिनेश विष्णु भगवान को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे आराध्य को क्षमा करे। उसके पश्चात ही ब्रह्मादिक सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, उससे भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। ये यथा अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल का दान का फल किया है। दान का फल है, यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका क्या ही कहना। अतः अंत प्रत्यय उपवास से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान कराना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला विविध प्रकार के पान की, आम का पन्ना, लस्सी और शरबत आदि से
सत्कार करना चाहिए और स्वयं ही सुगंध युक्त व्यंजन पंखा से हवा करें। हे ब्राह्मण, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजने आदि करते हैं वह लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। इत्यादि ज्येष्ठ मास महत्तम ब्राह्मण मोक्ष प्रदान वर्णन। दूसरा अध्याय समाप्तम। बोलो जय श्री कृष्ण।